इकोनॉमिक टाइम्स की एक शॉकिंग रिपोर्ट के हिसाब से 93% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स जो एफएनओ में घुसते हैं पिछले 3 साल में 2 लाख का एवरेज लॉस कर चुके हैं। मतलब ज्यादा काम, ज्यादा स्ट्रेस और फिर भी पैसा तो गया ही। वो लॉस होने के बाद भी सेम गलतियां रिपीट करते हैं। हर रोज स्क्रीन के सामने बैठे रहना, ऑफिस के वॉशरूम में जाके मोबाइल पर चार्ट देखना, रात के 2 बजे एसजीएक्स निफ्टी को ट्रैक करना और फिर भी लॉस के अलावा और कुछ भी उन्हें नहीं मिला है। मैं अपने 12 साल के ज्यादा के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ में आपको ये एक चीज कह सकता हूं कि अगर ट्रेडिंग की बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको एक चीज की जरूरत है, वो है पेशेंस और प्रोसेस। अगर आप एक सीरियस ट्रेडिंग करना चाहते हो और एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड करना चाहते हो तो ये बेस्ट वीडियो रहने वाला है ट्रेडर्स के लिए, जहां पे मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग बेसिक से लेकर एडवांस स्ट्रैटेजी तक सब कुछ, पोजीशन साइजिंग, स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेडिंग, एग्जिट, सारी चीजें आसान भाषा में सिखाने वाला हूं। ना इंट्राडे का प्रेशर, ना लॉन्ग टर्म का इंतजार, ना रात भर का टेंशन, ना हर वक्त चार्ट के पीछे पागल होते रहना। सिर्फ प्लान, सेटअप, एंट्री, एग्जिट एंड डन। सो आगे जाने से पहले मैं आपको आज का इंडेक्स बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आप आज सीखने वाले हो। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज हमें करना है, ट्रेंड का डायरेक्शन कैसे पकड़ा जाता है, बेस्ट एंट्री सिग्नल्स कैसे मिलेंगे, स्टॉप लॉस कहां और कैसे लगाते हैं, टारगेट क्या रखेंगे, एग्जिट कैसे करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, कैपिटल को कम रिस्क लेकर के कैसे ट्रेड करा जाता है, स्विंग ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, पेशेंस कैसे बिल्ड होगा, डिसिप्लिन कैसे आएगा, होल्डिंग पीरियड और न्यूज का इंपैक्ट जो आपके ट्रेडिंग पे होता है उससे कैसे डील करना है, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, एंड क्यों स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है स्पेशली फॉर ऑल द बिगिनर। देन उसके बाद में गलतियां जो हर बिगिनर 100% करता ही है, जर्नल कैसे बनाते हैं, वीकली रिव्यू कैसे करते हैं, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टूल्स कौन से हैं, चार्ट्स कहां पे देखना है, स्क्रीनर कैसे यूज करना है, सारी चीजें, एंड पास्ट के डेटा को कैसे कॉन्फिडेंस बना करके ट्रेड करा जाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें कैसे कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करी जाए, ना ही के डर डर के साथ। तो देरी किस बात की है, चलो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? चलो बड़ा सिंपल है, चार्ट पे जाकर के आपको दिखाता हूं बड़ी आसान भाषा में। सो अगर हम चार्ट पे जाएंगे, सो दिस इज टाटा मोटर का चार्ट। टाटा मोटर के चार्ट पे जाकर के हम अगर डेली चार्ट में जाते हैं तो हमें मार्केट इस तरीके से ऊपर मूव होते हुए दिखता है। मार्केट इज गोइंग अप, जहां पर मार्केट है जो है वो नीचे, बॉटम जो मार्केट का इस चार्ट पे अभी दिख रहा है विच इज अराउंड 375 रुपीज से मार्केट यहां पे गया 675 रुपीज। मार्केट ने 200 रुपया ऊपर का मूवमेंट दिया। मार्केट मतलब टाटा मोटर के स्टॉक ने। अब इस टाटा मोटर के स्टॉक में अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, हमें कौन से एरियाज पकड़ने पड़ेंगे, विच इज या तो हम ये एरिया पकड़ ले जहां पे हम इस मूव को ये कैप्चर कर पाए, या तो हम इस एरिया को कैच करें ताकि हम इस मूव को कैप्चर कर पाए। अगर मैं जूम इन करूं तो या तो हम इस एरिया पे बाय करें, पकड़े एंड हम यहां तक ट्रेड कर पाए, या तो हम इस एरिया को पकड़े ताकि हम यहां तक ट्रेड कर पाए, या तो हम यहां पर बाय करें एंड देन यहां तक ट्रेड कर पाए। सो बेसिकली अगर आप सिंप्लिसिटी के साथ में चार्ट पे देखो, मैं मेरी टीम को कहूंगा या आपको यहाँ पे लाइन चार्ट बना करके दिखाए, सो मार्केट कभी भी वर्टिकली ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पे भी जैसे आपने ये वाले चार्ट पे देखा, टाटा मोटर पे वर्टिकली ऊपर नहीं गया, मार्केट हमेशा लाइन चार्ट पे देखो ट्रेंड में ऊपर जाता है, लाइक दिस। सेम चीज आपको टाटा मोटर के चार्ट में भी दिखी कि मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। ये जो थोड़ा थोड़ा नीचे आता है इन्हें स्विंग लो कहा जाता है, एंड हमारा काम है इन स्विंग लोस को पकड़ना एंड अगले अप स्विंग पर पोजीशन को बाय कर करके होल्ड करके पैसा बनाना और निकल जाना। दैट इज द जॉब ऑफ अ स्विंग ट्रेडर। फिर से लाइन चार्ट के मदद से समझते हैं। पहले मार्केट लेट्स से ऊपर गया,
फिर थोड़ा जब नीचे आता है तो हमारा काम है इस पॉइंट पे बाय करना, फिर जब ऊपर जाए तो यहाँ पे एग्जिट कर देना, फिर मार्केट थोड़ा टाइम रहेगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर वापस ये लोकेशन पे एक बुलिश कैंडल आइडेंटिफाई करना, एक सही लोकेशन पकड़ना और बाय करना ताकि मार्केट ऊपर जाए एंड हमें प्रॉफिट हो। तीसरी बार फिर से जब थोड़ा टाइम रह करके फिर से एक स्विंग लो आया एंड हमें एक बाय मिला, फिर से वहां पर बाय किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, नीचे आ गया, सो ये तीसरे सिनारियो में हमारा स्टॉप लॉस हो गया। एंड आज का पूरा वीडियो बस इसी पे है कि किस तरीके से ये वाले सही लोकेशंस को कैच करे जाए, किस तरीके से इन लोकेशंस पे एंट्री करी जाए, किस तरीके से अगर मेरा अजम्पशन फेल होता है तो वहां पर स्टॉप लॉस करके छोटा लॉस लेकर के निकल जाया जा सके। एंड इसलिए हम आज यहाँ पर मिले हैं। और सुनो उदय, उठ जाओ, सो करके वीडियो नहीं देखने का, इतना बड़ा लाखों का चीज दे रहा हूं फ्री में और आप सो करके वीडियो देख रहे हो। खड़े हो जाओ, नोटबुक पेन पेपर साथ में लेकर के बैठना है एंड आपका कोई यार दोस्त है तो उसको वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगा तो भेजना, ताकि पूरा इंडिया इस फ्री के वैल्यूएबल नॉलेज को सीख पाए और बेहतर ट्रेड कर पाए। लेट्स कम बैक टू द चार्ट्स। सो इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अगर मुझे आपको और बेसिक्स बताने हो स्विंग ट्रेडिंग के, देन इट्स होल्ड फॉर 3 to 10 days, 3 से 10 दिनों के लिए हम इसे होल्ड कर सकते हैं। देन फोकस ऑन अ शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट, जिस तरीके से हमने चार्ट्स पर देखा कि हम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के लिए एंट्री करते एग्जिट कर देते, एंट्री करते एग्जिट कर देते, एंट्री करते एग्जिट कर देते। सो हमारा काम है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स को पकड़ना। फिर बेस्ड ऑन ट्रेंड प्लस टेक्निकल्स, मतलब ये हम जो भी करते हैं ये ट्रेंड थियरी के बेस पे करते हैं। गुजराती में एक बड़ी अच्छी कहावत है दैट वधारे वधारे लेवानू ने घटाड़े घटाड़े बेचवानू, मतलब बाय व्हेन मार्केट इज राइजिंग एंड सेल व्हेन मार्केट इज फॉलिंग। जब मार्केट बढ़ रहा हो तब लेना है और जब घट रहा हो तब बेच देना है। एंड उसी थीसिस के ऊपर हम ये स्विंग ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। देन इट वर्क्स बेस्ट इन ट्रेंडिंग स्टॉक, मतलब एंड वही हम सीखेंगे कि एक होता है साइडवेज स्टॉक्स लाइक दिस, जैसे यूपीएल है, ये बड़ा एक वॉलेटाइल स्टॉक है, बड़ी मुश्किलात होती है इसमें ट्रेड करने के लिए, स्विंग ट्रेड करने के लिए, इट्स वेरी चॉपी। हमें ऐसे स्टॉक्स एंड ऐसे ट्रेंड नहीं चाहिए, हमें ऐसे स्टॉक्स एंड ऐसे ट्रेंड चाहिए जो एक स्मूथ राइड मिले, जहां पर हमें एक ट्रेंड मिले एंड उस ट्रेंड में स्विंग लोज हम कैच कर पाए, या लाइक यहाँ 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 एंड वहां पर बाय करके जब जब मार्केट ऊपर जाए तब तब हम उसे सेल कर पाए। फिर लेस स्ट्रेस देन इंट्राडे, ये बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज जब हम इंट्राडे में होते हैं तब पूरा दिन 9:15 से 3:30 एक ट्रेड करने का माहौल होता है, सांस थोड़ी सी चढ़ी हुई होती है, एक एंजाइटी होती है, पल्स ऊपर होती है, क्या करूं, मार्केट ऊपर है, बाय कर देता हूं, सेल कर देता हूं, छूट गया, नीचे चले गया, शॉर्ट करूं, क्या शॉर्ट करूं, कॉल करूं, पुट करूं, स्ट्रेटजी करूं, हेजिंग करूं, एंड वो। बट स्विंग ट्रेडिंग इज नॉट लाइक दैट। स्विंग ट्रेडिंग वैसा नहीं है। इट्स लाइक ODI एंड T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में हर बॉल पे मारना है, स्पेशली हैदराबाद जैसी टीम, सारे ओपनर्स वैसे, मिडिल ऑर्डर वैसा, हर बॉल पे 6 मारना है। बट दिस इज लाइक टिपिकल इंडियन टीम वाली ये चीज है, जहां पे ऊपर पहले सहवाग आएगा, फिर सचिन आएगा, फिर द्राविड आएगा, मे बी आएंगे इज अ राइट वर्ड, द्राविड आएंगे, गांगुली, लक्ष्मण, वो टाइप का एक सोची समझी हुई ट्रेडिंग है ये, जहां पे आपको पेशेंस भी रखना है, सही टाइम आने पे मारना भी है, विकेट्स भी बचानी है। सो इट्स अ टिपिकल ODI टाइप ऑफ ट्रेडिंग, जहां पे एक इंसान को उसके स्किल्स के लिए रिवॉर्ड मिलता है एंड इट्स नॉट यहां वहां सिक्सर मारो। या देन टाइम फ्रेम सिलेक्शन फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। सबसे पहले आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं मैं। वैसे तो कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग डेली टाइम फ्रेम पे करी जाती है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम चूज कर पाए स्टॉक सिलेक्शन के लिए, दैट वुड बी फैंटास्टिक। मतलब वीकली पे पहले स्टॉक्स बुलिश है वो निकाल लो, कैसे निकालेंगे वही वीडियो है, अब ये मत बोलना पहले वो सिखा देना, मुद्दे पे आजा। अगर आपको वो बेसिक्स इंफॉर्मेशन पता है, इवन दो मेरे बेसिक्स एंड शायद आपके बेसिक्स में फर्क हो सकता है, सो मैं चाहूंगा कि बेसिक भी आप स्किप ना करो एंड एक बार सीख लो और सुन लो। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। वीकली चार्ट पे जा करके पहले ट्रेंड्स को फिल्टर करना,
वीकली चार्ट पे जाके वीकेंड में बैठ करके सैटरडे संडे बैठ गए स्टॉक सिलेक्ट करना कि मेरे अगले हफ्ते की कौन सी लिस्ट रहेगी स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। सो ये हमारा काम है एज अ स्विंग ट्रेडर कि हम वीकली चार्ट पे बैठ करके लिस्ट को फिल्टर करें, लिस्ट निकालें। देन आप डेली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर पे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, स्टॉक सिलेक्ट करोगे, और यू कैन चूज 4 आवर ऑल्सो बिकॉज इट्स अप्रॉक्स हाफ डे, आधा दिन हो जाता है। हमारा मार्केट इज ओपन फॉर लाइक 7 साढ़े 7 घंटे, so it's almost a half day, so maybe you can choose that also, but daily is better क्योंकि accurate 8 घंटे मार्केट ओपन नहीं है तो कैंडल थोड़ी ऊपर नीचे होगी। so daily chart is more recommended. Then you can use monthly chart for a bigger picture. अगर आप कहते हो सीधा डेली वीकली पे मैं थोड़ा काम कर चुका हूं, मेरा थोड़ा मास्टरी आ गया है, कुछ नेक्स्ट लेवल का चीज बता, देन मे बी यू कैन ऑप्ट फॉर अ मंथली चार्ट। एंड फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक मेगा बॉटम ढूंढा, ये चार्ट पे अभी आपको मैं टीम को कहूंगा यहाँ पे एक चार्ट ऐड कर दे आपके लिए, इस चार्ट पे एक मेगा बॉटम है उस जो मंथली चार्ट पे बार बार प्रूव हो रहा है। सो मे बी इस तरीके से एक मेगा बॉटम पकड़ना, फिर वीकली पे आकर के कोई पैटर्न ढूंढना, एंड फिर डेली पे जब मौका मिले तब ट्रेड करना। ये एक एक्सट्रीमली एडवांस स्ट्रैटेजी हो गई, फिर कभी बात करेंगे इस पे वक्त मिला तो। देन यू कैन कंबाइन स्ट्रैटेजी ऑन अ मल्टीपल टाइम फ्रेम के वीकली में एक्स होना चाहिए, डेली पे वाई होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अवॉइड ट्रेडिंग ऑन एनी टाइम फ्रेम ऑन अ मेजर न्यूज डे, कि जब बहुत बड़ा कोई न्यूज डे होता है वो टाइम पे हम अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग करना, एंड थोड़ा सा शांति से कहीं पे जा सकते हैं घूमने के लिए। सो नो ट्रेडिंग ऑन अ बिग न्यूज डेज ऑन एनी टाइम फ्रेम। या चलो कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है, मूविंग एवरेज, आरएसआई, मैकडी, स्टोचैस्टिक, इन चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे आगे जा करके। सो अभी के लिए हम हमारे इंडेक्स के साथ में कंटिन्यू करते हैं जो हमने पहले सीखी थी। फिर उसके बाद में डायरेक्शन कैसे पकड़े, बहुत सिंपल है ये। इसके लिए आपको सैकड़ों हजारों मेथड्स मिल सकती है कि डायरेक्शन कैसे पकड़ी जाती है मार्केट के अंदर। अभी के लिए हम 1-2 सीखते हैं एंड बाकी की शायद अगले कुछ आने वाले वीडियोस के लिए रखते हैं। चलो आपको एक ब्लैंक पेपर ले करके बताता हूं कि डायरेक्शन कैसे पकड़ा जाता है। सो डायरेक्शन अगेन, अगर मैं डायरेक्शन को और थोड़ा आसान भाषा में बोलना चाहूँ, देन इट्स बेसिकली अ ट्रेंड कैसे पकड़े, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड। आपने बहुत बार सुना होगा अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है। चलो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम तीनों चीज को। अगर मार्केट इस तरीके से मूव हो रहा है तो आप मुझे बताओ कौन सा ट्रेंड है। आप कहोगे सीधा दे दो आप ट्रेंड है, बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा डिकोड करते हैं और एक छोटे बच्चे के जैसे समझते हैं। कोई सेकंड स्टैंडर्ड में होगा तो वो कैसे मैं उसे समझाऊंगा या वो कैसे समझ पाएगा। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसे हम कहेंगे लो, देन इसे हम कहेंगे स्विंग हाई। ये आपका हो गया स्विंग लो, ये आपका हो गया स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो एंड स्विंग हाई। ट्रू? आपको हाँ सिद्धार्थ सिंपल है, ओके। अगर आपको हायर हाई एंड हायर लो का अगर आपको कॉम्बिनेशन मिलता है देन यू कैन से अभी हम अप ट्रेंड में है। सो हायर हाई हायर लो किसे कहोगे? लेट्स स्टार्ट अगेन। इसे कहते हैं लो, इसे कहते हैं हायर हाई, देन दिस। So this was your swing high, this is your low, this is your higher high, this is your higher low. Simple। और एक बार समझाता हूँ, चलो ये सब हटा करके, बिकॉज ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बड़ा सुनने में कंफ्यूजिंग है बट है बड़ा सिंपल, ठीक है। डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, उसके बाद में क्या होता है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे जाने के बाद में मार्केट नीचे आता है। सो क्या ये हायर हाई बना? Is this high is a higher than this high? आप कहोगे नो सिद्धार्थ एग्जैक्टली, तो अभी नहीं बना है, ठीक है। देन is this low and this low? सो क्या ये वाला 2 वाला जो लो है, क्या ये सेकेंड लो इज अ हायर देन अ फर्स्ट लो? आप कहोगे यस सिद्धार्थ, तो दिस इज 1 लो, दिस इज 2 which is higher low, and do we have a higher high till now? No। सो ये अगर ऊपर जाता है मार्केट ऐसे होता है, सो नाउ दिस इज द हाई एंड दिस इज द हायर हाई। ये वाले हाई से विच इज द 1 एंड दिस इज द 2। सो 2 स्विंग हाई इज अ हायर देन द प्रीवियस हाई, पिछले वाले हाई के ऊपर है वो,
इसलिए यहां पे वो कॉम्बिनेशन बन गया जो हमें चाहिए, विच इज अ हायर लो एंड अ हायर हाई एट दिस पॉइंट। जब ये कॉम्बो हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड हो गया है, मार्केट ऊपर થઈ ગઈ છે, बुलिश થઈ ગઈ છે। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नहीं है, सिंपल है। फिर से एक बार देखो, यहां पर मार्केट ने हायर लो बनाया, फिर मार्केट और ऊपर गया, एंड जब इस हाई को क्रॉस कर लेता है देन आप कहोगे मार्केट ने अब हायर हाई बनाया। सो बेसिक कॉमन सेंस, हायर हाई प्लस हायर लो इक्वल्स टू अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड अभी छोड़ देते, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। लेट्स स्टिक टू अप ट्रेंड, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर कभी वीडियो में शॉर्टिंग साइड पे सीखेंगे कि मार्केट को किस तरीके से टॉप पे पकड़ना है एंड देन हम शॉर्ट कर सकते हैं, हाउ यू कैन फाइंड अ टॉप लाइक दिस। फिर कभी, एज ऑफ नाउ लेट्स स्टिक टू द बाय सिस्टम। सो इस तरीके से आप ट्रेंड चेंज पकड़ सकते हो एंड ट्रेंड पकड़ सकते हो कि यहां से शायद अप ट्रेंड हो जाएगा। कब तक ये चलेगा? जब तक मार्केट में जो पिछला स्विंग लो है वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक। सो जब मार्केट में इस तरीके से स्विंग लो ब्रेक होता है तब आप अज्यूम कर सकते हो कि नाउ इट सीम्स लाइक डन, DONE, और यू कैन से इट्स ओवर। जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है, मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना बनाकर, तो हम अप ट्रेंड है अज्यूम करते हैं। आप इसे ड्रॉ कर सकते हो या वीडियो को पॉज करके इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, और यू कैन टेक अ नोट्स ऑफ दिस पिक्चर। कम ऑन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और एक ये वाला भी पिक्चर आप निकाल लो कि जब ट्रेंड ओवर कब होता है, जब आपका स्विंग लो ब्रेक हो जाता है एक अच्छी कैंडल के साथ में या कन्विंसिंगली। सो व्हेन यू हैव ब्रोक द स्विंग लो, इट्स ओवर। सो यू कैन राइट द एंड ऑफ अ ट्रेंड, एंड इसका भी आप एक ड्राइंग निकाल सकते हो या स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो ट्रेंड ओवर का। या कम ऑन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो, एंड ऑल्सो रिमेंबर, जब ये ब्रेक हो जाता है, ट्रेंड ओवर हो जाता है, फिर दो पॉसिबिलिटी, मे बी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी, मार्केट नीचे चले जाए, एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी, फिर से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दे, जो हाई था वो ब्रेक हो जाए, तो अगेन योर ट्रेंड स्टार्ट। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी कि यहां से मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट करके एक चॉपी मार्केट बन जाए। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट जो प्रीवियस ट्रेंड था वो तो इस लो ब्रेक के साथ में ओवर हो गया, वो तो फिक्स है। चलो फिर अगले पॉइंट पे जाते हैं, और एक मेथड जिससे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, एंड शायद जिसके लिए मैं इस पूरे देश में फेमस हूं, एंड जब लोग मुझे रास्ते में मिलते हैं तब सिद्धार्थ भानुशाली कम एंड इस अगली स्ट्रैटेजी के नाम से ज्यादा बुलाते हैं। चलो चार्ट पे जाता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, और जो पुराने व्यूअर्स है वो तो समझ ही चुके हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन, एंड ऑल्सो इवन दो अगर आप पहले से ये स्ट्रैटेजी जानते हो, मेक श्योर आप वापस एक बार सुन लेना, क्योंकि रिमेंबर, रिपीटेशन इज मदर ऑफ मास्टरी। अगर आपने 50 टूल को एक एक बार सीखा तो शायद ट्रेडिंग में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, पर एक टूल को अगर आपने 50 बार सीखा तो शायद ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो रिपीटेशन इज मदर ऑफ मास्टरी, और ध्यान से सुनो। सो मूविंग एवरेज क्या होता है? ये मूविंग एवरेज पिछले कुछ दिनों की एवरेज है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में अगर हम होते हैं तो 10th स्टैंडर्ड में लेट्स से आपको मिले 70%, आपको होगा हाँ हाँ गुड परसेंट। लेकिन अगर आपको मैथ में 90 मार्क्स मिले एंड साइंस में 50 मार्क्स मिले, तो आप क्या कहोगे? कौन सा बुलिश है, कौन सा बेरिश है? क्योंकि सिद्धार्थ, जिस पे 90 आया वो बुलिश है, जिस पे 50 आया वो बेरिश है, क्योंकि वो आपके एवरेज से नीचे और ऊपर आप दिमाग लगा रहे हो। यही किसी का एवरेज है लेट्स से 40%, कोई है जिसको 40% आए 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन उसको मैथ्स में आए 75 और साइंस में आए 36। आप कहोगे सिद्धार्थ अभी भी मैथ इज स्ट्रॉन्ग, साइंस इज वीक, बिकॉज आप एवरेज से ऊपर या नीचे देखते हो जब आप सब्जेक्ट को देखते हो तब। सेम फॉर्मूला स्टॉक मार्केट में भी यूज होता है। जब आप निफ्टी के चार्ट पे जाते हो और उस पर एक एवरेज ऐड करते हो तो इस तरीके से कुछ आपको दिखता है। अभी ये एवरेज जो है वो 9 का एवरेज है, 9, उसको मैं चेंज करके कर दूंगा 44 का मूविंग एवरेज। उसके लिए आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो? तो सिंपल, आप ऊपर जाओगे टैब में,
यहां पर जहां पर इंडिकेटर है वहां पर जा करके आप मूविंग एवरेज पे ऐड करोगे, मूविंग एवरेज सिंपल। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से एक एवरेज ऐड होगी। मेरे में जो डिफॉल्ट है वो 30 है, आप में शायद 9 होगा, उसको मैं चेंज करके कर दूंगा 44 एंड यहां पर आके कर दूंगा ब्लू कलर। सो ये मेरा अब बन गया 44 दिनों का एवरेज। बेसिकली अगर मैं एज ऑफ नाउ एज पर सेबी रूल जो चार्ट्स होते हैं वो 3 महीने के पहले के होते हैं, सो लेट्स अज्यूम यही अभी लाइव मार्केट है एंड हम अगर यहां पर खड़े हैं, देन व्हाट इज माय एवरेज, व्हाट इज माय ट्रेंड, मेरा एवरेज के प्राइस नीचे है या ऊपर है। अगर हम इसे जूम करके देखें तो आप कहोगे सिद्धार्थ अभी एवरेज का जो शेप है वो फॉलिंग है एंड जो प्राइस है वो एवरेज के नीचे है। नाइस। सो अगर प्राइस एवरेज के नीचे है तो उसे बेरिश कहा जाता है। और अगर इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट करके देखूं, सो ये जो फेज था यहां पर 2023 में, ये फेज में मार्केट मतलब मार्केट प्राइस के ऊपर था। नहीं, क्या हो गया मेरे ग्रामर को सिद्धार्थ? सो यहां पर जो प्राइस है टाटा मोटर का वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो दैट्स अ बुलिश। एंड अभी इट इज बेरिश बिकॉज ऊपर एंड नीचे। चलो आपको दूसरा स्टॉक दिखाता हूं, मुझे बताओ ये स्टॉक बुलिश है या बेरिश है? आप कहोगे सिद्धार्थ ये स्टॉक बेरिश है। ठीक है, पर नाम तो बता दे, क्योंकि मैंने नाम देखो ब्लर कर दिया है, छुपा दिया है, नाम नहीं दिख रहा है। टाइम फ्रेम डेली है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कि किसी भी स्टॉक को बुलिश या बेरिश कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है। आपको नाम की जरूरत नहीं है अब। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कि हमें नाम की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरीके से डॉक्टर जो है ईसीजी देख करके बता देता है कि इस इंसान का हार्ट हेल्दी है या वीक है, जिस तरीके से कोई रिपोर्ट पढ़ के डॉक्टर जो है वो दवाई दे देता है, पेशेंट का होना जरूरी नहीं है वहां पे, उसी तरीके से आप भी चार्ट का नाम देखे बिना दवाई दे सकते हो, बुलिश है या बेरिश है, उस हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर हम इसी को थोड़े से और चार्ट्स देखें, ठीक है, तो आपको और मजा आएगा। मुझे बताओ मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर है या नीचे है एबीबी स्टॉक में? आप कहोगे सिद्धार्थ प्राइस नीचे है। ओके, थोड़ा सा लेफ्ट में भी देख लेते हैं, यहां पर प्राइस ऊपर था क्या नीचे था मूविंग एवरेज का? आप कहोगे ऊपर था सिद्धार्थ। तो मुझे बताओ मार्केट कहां जा रहा था, ऊपर या नीचे? दैट्स नाइस। ठीक है, आपको मैं और एक कॉन्सेप्ट के साथ में इंट्रोड्यूस करता हूं जिसे कहते हैं राइजिंग फॉलिंग। सिंपल भाषा में कोई एक बच्चा है जिसका 5th ग्रेड से परसेंटेज जो है वो 5th ग्रेड में थे लेट्स से 60, 6th में आए 65, फिर आए 75, फिर आए 85, ऐसे करते करते 10th में जब वो पहुंचता है उसका ग्राफ जो है हमेशा राइजिंग में था। आपको अगर उस पर बेट लगानी हो तो आप क्या बेट लगाओगे? आपको सिद्धार्थ पिछले 5-6 सालों से ग्राफ तो राइजिंग ही है, चलो बेट लगाते इस पर्सन को ज्यादा परसेंटेज आएंगे, 9th में आए थे उससे। परफेक्ट। उसी तरीके से अगर कोई दूसरा बच्चा है जिसका परसेंटेज हमेशा फॉलिंग में था, बचपन में तो बड़ा होशियार था बट बड़े होने के बाद में परसेंटेज गिरते ही रहे, मे बी 5th में थे 90%, फिर 80%, फिर 75, फिर 65 एंड ऐसे करते करते वो 10th में आ गया। अब आपको बेट लगानी है, अब आप क्या बेट लगाओगे? आप कहोगे हाँ यार सिद्धार्थ अब तो बेट लगाएंगे कि कम ही आएंगे, अब तो 10th है। ओ नाइस। सो कहने का मतलब यह है कि मार्केट में भी यही प्रिंसिपल यूज होता है। अगर आप चार्ट्स पे देखोगे यहां पर आपकी जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग है। विजुअली थिंक लाइक अ 3rd स्टैंडर्ड किड, तीसरी कक्षा के बच्चे के जैसे सोचो। यहां पे आपकी मूविंग एवरेज राइजिंग है या फॉलिंग है? आप कहोगे राइजिंग है सिद्धार्थ। ठीक है, ये आपकी मूविंग एवरेज राइजिंग है या फॉलिंग है? आप कहोगे फॉलिंग है सिद्धार्थ। एग्जैक्टली यही है। अगर राइजिंग है तो बुलिश है, फॉलिंग है तो बेरिश है। राइजिंग है तो बुलिश है, फॉलिंग है तो बेरिश है। राइजिंग है तो बुलिश है, फॉलिंग है तो बेरिश है। राइजिंग है तो बुलिश है, फॉलिंग है तो बेरिश है। ये आपका ब्रह्मास्त्र है। अगर इतना आपने मार्केट में देख लिया, बाय ओनली व्हेन मूविंग एवरेज इज राइजिंग, सेल व्हेन ओनली मूविंग एवरेज इज फॉलिंग, दैट्स इट। चलो को और भी कुछ स्टॉक्स देखते हैं। दैट्स अडानी एनर्जी। मूविंग एवरेज क्या है? फॉलिंग।
प्राइस कहां जा रहा है, नीचे। थोड़ा पीछे जाते हैं, मुझे ये जोन में बताओ मूविंग एवरेज क्या थी, यहां पर आप कहोगे सिद्धार्थ राइजिंग। ओके, प्राइस कहां जा रहा है, ऊपर। तीसरा स्टॉक खोलते हैं, अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज में एज ऑफ नाउ करंट मार्केट मूविंग एवरेज क्या है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक फॉलिंग। प्राइस कहां जा रहा है, नीचे। पीछे जाते हैं थोड़ा, मुझे बताओ ये फेज में मूविंग एवरेज क्या है, राइजिंग। प्राइस कहां जा रहा है, ऊपर। यहां पर अडानी ग्रीन मूविंग एवरेज क्या है, फॉलिंग। प्राइस कहां जा रहा है, नीचे। ये सिर्फ अडानी के स्टॉक पे चलता है क्या? चलो बैंकिंग स्टॉक दिखा देता हूं। मुझे बताओ यहां से ये फेज से मूविंग एवरेज का शेप क्या है, मोटा मोटी फॉलिंग ही रहा है। प्राइस कहां जा रहा है, नीचे। थोड़ा पीछे करते हैं, यहां पर मूविंग एवरेज का शेप क्या है, राइजिंग। प्राइस कहां जा रहा है, ऊपर। मतलब जब मूविंग एवरेज ऊपर जाता है तब प्राइस ऊपर जाता है, और जब मूविंग एवरेज फॉलिंग होता है तब प्राइस फॉलिंग होता है। अब जो थोड़े से इंटरमीडिएट होंगे, जो 2-4 वीडियो देख के आए रहेंगे, लेकिन नहीं नहीं सिद्धार्थ ऐसा नहीं होता है, जब प्राइस ऊपर जाता है तब मूविंग एवरेज ऊपर जाता है, जब प्राइस नीचे जाता है तब मूविंग एवरेज नीचे जाता है। सही बोल रहे हो आप। कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात वही है। बाय व्हेन प्राइस इज राइजिंग, सेल व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, मुद्दा वही है। बट एज अ बिगिनर ये आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है जब हम हमारी आंखों से मूविंग एवरेज को देखते हैं, रेदर देन वो पहले वाला हायर हाई हायर लो के पीछे भागते हैं। बिकॉज वो पहले वाला कंसेप्ट इससे थोड़ा सा आप मानोगे कि एक लेवल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। दिस इज मच सिंपलर। अब सिद्धार्थ अडानी और एक्सिस में ही चलता है या और कहीं पे भी चलता है? मैं क्या बोल रहा हूं ना, ये चार्ट आपके घर पे भी है, मार्केट आपके घर पे भी है, लैपटॉप पीसी मोबाइल आपके घर पे भी है। मैं मुंबई में घाटकोपर पर में कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट तो लगाया नहीं हूं कि मैं उधर से मैन्युफैक्चर करके आपको चार्ट दिखा रहा हूं। 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, 8-10 चार्ट देख लो कि क्या जो मैं बोल रहा हूं वो चलता भी है कि ऐसे ही सिद्धार्थ बोले जा रहा है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, बुलिश है या बेरिश है। एंड तीसरी चीज जो हो सकती है वो है साइडवेज। जैसे कि यहां पर आप देखोगे, मुझे बताओ ये फेज में फ्रॉम दिस फेज टू दिस फेज मूविंग एवरेज का शेप क्या है, फ्रॉम दिस फेज टू दिस फेज। आप कहोगे सिद्धार्थ साइडवेज है, विजुअली ऐसे साइडवेज दिख रहा है। अच्छा, अब मार्केट भी देख लो। कम ऑन एवरीवन, आर यू विथ मी? सो तो नहीं गए उदय? ध्यान यहां पे, इट्स साइडवेज। सो मूविंग एवरेज राइजिंग है तो बाय करना है, फॉलिंग है तो शॉर्टिंग के लिए जाएंगे, एंड साइडवेज है तो कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। देन उसके बाद में जो मैंने आपके लिए लिख के रखा है वो है दैट अवॉइड साइडवेज मार्केट। ये हमने ऑलरेडी बात करी, एंड विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज आप बड़ी आसानी से इस तरीके की साइडवेज मार्केट्स को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी साइडवेज मार्केट में एंट्री करना तो चलो आप कर लोगे कहीं पे सपोर्ट पे या फिर ब्रेकआउट्स पे, बट उस पर टारगेट्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो जब भी आपको मूविंग एवरेज इस तरीके से साइडवेज में मिलती है या विजुअली स्ट्रक्चर ऐसा साइडवेज मिलता है, सो ट्राई एंड अवॉइड दो सॉर्ट ऑफ अ मार्केट। देन उसके बाद में वॉल्यूम कंफर्मेशन विद द ट्रेंड। जब ट्रेंड बढ़ रहा हो तब वॉल्यूम्स भी इस तरीके से बढ़ने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस। जब ट्रेंड बढ़ रहा हो तब वॉल्यूम भी इस तरीके से बढ़ने चाहिए। फिर से सुनना, तीसरा चार्ट है ये, जब ट्रेंड बढ़ रहा हो तब वॉल्यूम भी इसी तरीके से बढ़ने चाहिए। विजुअली जब अप ट्रेंड में आपको वॉल्यूम्स मिलते हैं ऐसे, दोज आर द गुड ट्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स, सिंपल। फिर आते हैं हम एंट्री सिग्नल पे कि सिद्धार्थ एग्जैक्ट किस तरीके से कौन से भाव पे कैसे एंट्री करना है। अभी बाय साइड पे फोकस करते हुए देखते हैं कि कैसे एंट्री करना है। फिर चलो एंट्री सिग्नल्स पे आते हैं, वरना मैं तो ट्रेंड पे शायद 3 दिन का इवेंट ले सकते हैं हम, 3 फुल डेज जस्ट ऑन अ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। बट एनीवेज,
लेट्स कम टू एंट्री सिग्नल्स के यार एंट्री कैसे निकालते हैं, किस तरीके से जब स्टॉक्स इस तरीके से फट रहे हो वो टाइम पे एंट्रीज निकाले। सो फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू एबीबी एंड एबीबी पे जा करके जब वो अप ट्रेंड चल रहा था वो टाइम पे एंट्रियां कैसे निकालनी है। चलो स्टॉक तो मिल गया, एबीबी पे ट्रेड करेंगे, पर एंट्री कैसे निकालोगे कि कौन से भाव पे ट्रेड करेंगे, यार प्राइस क्या है, कौन से एग्जैक्ट दिन पर ट्रेड करेंगे, ये कैसे निकाले। सुनो पहले पेपर पे सीख लो। सो हमें क्या चाहिए, सबसे पहला स्टेप हमें चाहिए मूविंग एवरेज राइजिंग। ये तो हम सीख गए हैं, आप भी सीख गए हो, मैंने भी सिखा लिया है, ठीक है। मूविंग एवरेज राइजिंग होने के बाद में आपको क्या चाहिए, यू वांट बॉल टू हिट अ फ्लोर। मतलब जब एक बॉल है वो जब जमीन पर टप्पा पड़ता है और जमीन से जब 2 सेंटीमीटर या 2 इंच जब वो ऊपर उठा है तब उसे कहना कि अरे ये तो ऊपर जा रहा है, लेट्स बाय। सिद्धार्थ लॉजिकली तो बराबर बोल रहे हैं कि हम बॉल बाय कब करेंगे कि ये ऊपर जाएगा, जब जमीन पर टप्पा पड़े और 2 इंच ऊपर आए, दैट्स द राइट टाइम टू बाय, क्योंकि थोड़ा तो बाउंस करेगा। बात तो सही है सिद्धार्थ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, लेट्स से कोई बिल्डिंग है ऑफ अ 50 फ्लोर, 50 माले की जॉइंट बिल्डिंग है, ठीक है। लिफ्ट ऊपर जाएगी, वो बाय करने का सबसे बेस्ट टाइम कब है, तो सिद्धार्थ जब वो ग्राउंड फ्लोर पे हो। ग्राउंड फ्लोर पे अगर हमने बाय कर लिया टप्पा पड़ते ही, ग्राउंड फ्लोर पे आया, यू विल से यार फर्स्ट फ्लोर पे गया, फर्स्ट फ्लोर इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि शायद ग्राउंड फ्लोर से तो मे बी अंडरग्राउंड भी जा सकता है, क्योंकि 50 माले के ऊपर है तो शायद 3 माले का अंडरग्राउंड भी होगा, बेसमेंट पार्किंग। सो बेटर है कि ग्राउंड फ्लोर पे आया लिफ्ट एंड फिर हमें फर्स्ट फ्लोर पे दिखा इंडिकेटर में, दैट्स द बेस्ट टाइम टू बाय, क्योंकि अब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो 49 है। हाँ सिद्धार्थ, दैट ऑल्सो मेक सेंस। सो जिस तरीके से बॉल के टप्पे पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद ऊपर जाए, जिस तरीके से लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर दिखा, पहला माला दिखा, अब शायद ऊपर जाए, इसी तरीके से लेट्स से अगर विराट कोहली खेल रहा है और उसके बॉल बैट के मीट पे लगे एंड वो कवर ड्राइव के तरफ उसका एंगल है लाइक दैट, दैट्स द टाइम शायद आप प्रिडिक्ट करोगे ये पॉज फ्रेम पे भी कि शायद ये चौका या छक्का रहेगा विराट कोहली का स्टैंस देख के और बॉल का टप्पा देख के। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स के अंदर या इंडेक्स के अंदर जब 44 मूविंग एवरेज राइजिंग हो और उस राइजिंग मूविंग एवरेज पे जब मार्केट टप्पा ले, विच इज नीचे आएगा और सपोर्ट बनाता है और ग्रीन कैंडल देता है, दैट इज द टाइम यू माइट थिंक ये शायद ऊपर जा सकता है। यू विल बाय अबव द हाई, stop loss below the low, add bow 1:2 and 3 is your target। अगर मार्केट ऊपर जाता है then it's your target and वहां से मार्केट नीचे आता है then it's your stop loss। So it's Adani Enterprise 9 अक्टूबर 2019 वेडनेसडे, मूविंग एवरेज राइजिंग है और मूविंग एवरेज पे आकर के प्राइस सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद में वी नो बाय अबव द हाई एंड स्टॉप लॉस बिलो द लो, ठीक है, रख दिया एंड देन वी विल वेट कि ये हाई ब्रेक हो। हम सपोर्ट होने पे सीधा बाय नहीं कर लेते, हमें कंफर्मेशन चाहिए, हमें मोमेंटम चाहिए। मतलब पहले माले पे लिफ्ट है, हमें चढ़ना है, बट अभी भी हमें चाहिए कि वो ब्रेकआउट हो जाए, थोड़ा एक ट्रेंड मिल जाए, एक पुश मिल जाए, ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि चल शायद जा सकता है सेकंड फ्लोर तक। सो वी वेट फॉर हाई ब्रेक, विल बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड 2 दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा, बट फिर तीसरे दिन पे बो मार्केट ऊपर एंड अगले ही कुछ दिनों में बो योर 1:2 3 टारगेट्स हिट। देन और एक आधा एग्जांपल देखते, लेट्स सी दिस वन अगेन। वी हैव अडानी एंटरप्राइज 4 दिसंबर 2017, bullish candle, buy above the high, stop loss below the low. You can say it a hammer or a dragonfly doji or some doji types of a bullish candle. So फिर से एक बार buy above the high, stop loss below the low,
फिर जब मार्केट अगले ही दिन ट्रिगर हो जाता है, कुछ दिन थोड़ा ऊपर नीचे के बाद में you got that skyrocket movement in the market and your target is achieved. अब आप में से कोई ऐसे ट्रेडर्स हो विथ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट जो ये सोच रहे हैं कि सिद्धार्थ ये तो पीछे के चार्ट देख के बताने बड़े आसान होते हैं, अभी के चार्ट बता के नहीं। तो सुनो, ये वीडियो, ये स्ट्रैटेजी 2021 नहीं 2019 जनवरी एंड में बनाई हुई है और अपलोड करी हुई है। आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको लगेगा सिद्धार्थ 5-6 साल पहले का वीडियो है तो यही स्ट्रैटेजी सिखाया है। अरे बाप रे, मतलब 2019 जनवरी में ये कहा जा रहा है कि जब 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 में जब 44 मूविंग एवरेज राइजिंग हो और सपोर्ट मिले तो buy above the high, stop loss below the low, and 1:2 and 1:3 is your target. So ये गलती मत करना कि सिद्धार्थ पुराने चार्ट पे बता रहा है। सुनो, 2019 में 2021, 22, 23, 24 एंड शायद 25 भी के लिए ये स्ट्रैटेजी सिखाया गया था इसी तरीके से, यही एवरेज, यही चार्ट के साथ में। सो आई होप आपको ये तकलीफ नहीं होगा कि मैं पुराने चार्ट्स पे बात कर रहा हूं, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी मैं 6 साल से चीख रहा हूं और चिल्ला रहा हूं कि देखो मार्केट में, प्रैक्टिस करो, डू अ 21 ट्रेड ट्रायल रूल, और अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक एंड लेट्स गो टू BEL। BEL में अगर जाते हो, सो लेट्स टेक 2023 विच इज 4 साल पहले का प्रिडिक्शन करना एज पर 2019। क्या 2023 में अगर ये होगा ना तो बाय करना, ठीक है, बट अगेन विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट। ये कोई ऐसा वो क्या बोलते हैं उसको, अलादीन का जिन नहीं है कि हर बार ट्रेड चलेगा। मैं आपको स्टॉप लॉस भी दिखाऊंगा, पर अभी के लिए लेट्स से दैट्स योर ट्रेड। 3rd August 2023 which is a Thursday, you got a doji on a rising moving average, so which is a buy. So यहां पर वो डॉजी बनता है, you will buy above the high, stop loss below the low, and again you had your 1:2s and 3s as your target, and in next few days it got achieved. स्टॉप लॉस भी सीख लेते हैं। सो लेट्स से ये वाला ट्रेड ले लेते हैं हम। यहां पर मूविंग एवरेज राइजिंग है, यस, बुलिश कैंडल है, yes, you can say green candle है, bullish candle है, so you can buy above the high, stop loss below the low, and as you can see market कुछ दिनों बाद नीचे आता है and your stop loss, so stop loss भी होगा। Are you learning something? कुछ सीख रहे हो, कुछ नया आज जानने मिला, सीखने मिला। बाय द वे, ये चैनल पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 44 मूविंग एवरेज की, आप वो देख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है, माइंडसेट की प्लेलिस्ट है, इंट्राडे की प्लेलिस्ट है। इन वीडियोस को हमने एक लाखों रुपए की चीज है, उसे हमने एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करके हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए हमने रखा है, दिया है, ताकि सब ये चीजें फ्री में सीख पाए। देन सी दिस, दैट्स योर बाय, दैट्स योर बाय, बोथ टाइम मार्केट गोज अप, दैट्स योर चोलामंडल, that's your first trade, maybe moving average sort of started rising and boom, second time moving average bullish candle support and boom, maybe यहाँ पे एक री एंट्री हो सकती है। अगर आप कहोगे सिद्धार्थ ये लो ब्रेक हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, दैट्स ट्रू, सो मे बी फर्स्ट टाइम एंट्री यहाँ पर होगी, ये कैंडल पे स्टॉप लॉस हो गया एंड फिर से इसके ऊपर बाय होगा, विच इवेंचुअली वर्क वेल। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखो, मूविंग एवरेज राइजिंग है, प्राइस ने सपोर्ट लिया, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 and 3 इज योर टारगेट। दूसरा स्टॉक, मूविंग एवरेज राइजिंग है, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 and 3 इज योर टारगेट। इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हो। या सो हमने स्टॉप लॉस सीखा, और भी कुछ मेथड सीखते हैं, बिकॉज आज हम स्विंग ट्रेडिंग पे बात कर रहे हैं। सो 44 का मूविंग एवरेज मैंने एज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो में मैंने इंक्लूड करा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीजें बाकी है जो हमें सीखनी है। दैट वाज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी विच आई वांटेड टू डिस्कस। इसके अलावा
आपको हमेशा एक याद रखना है, स्टॉप लॉस का रूल इज बिलो द लोएस्ट लो रखना है। लेट्स से आपका बुलिश कैंडल यहाँ पे ऐसा बना, तो आपको आइडियली ये जो नीचे वाला जो लो है दैट विल बी योर स्टॉप लॉस, दैट्स अ गुड स्टॉप लॉस। फिर उसके अलावा आपका जो स्टॉप लॉस है वो लॉजिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं। आपने लेट्स से 1000 क्वांटिटी खरीदा और आप कह रहे हो कि यार मेरा तो 10 रुपए का लॉस का कैपेसिटी है, नहीं नहीं मुझे मार्केट से फर्क नहीं पड़ता है, सो मैं तो 10 रुपए में निकल जाऊंगा। सो ये चार्ट पे ये कैंडल पे आपका 10 रुपया आया यहां पर, तो नहीं नहीं मैं तो निकल जाऊंगा। सो भाई आप क्वांटिटी कम लो। हेलो, आज इंडियन रिटेल ट्रेडर्स का जो प्रॉब्लम है वो मार्केट में नॉलेज नहीं है, हजारों वीडियो भरे पड़े हैं। प्रॉब्लम है माइंडसेट, प्रॉब्लम है रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉब्लम है क्वांटिटी गलत लेना, स्टॉप लॉस गलत लगाना। सो स्टॉप लॉस को इमोशनल नहीं रखना है, लॉजिकल रखना है। एंड मां भवानी की कसम खा के बताओ कितनी बार ये गलती करी है। मुझे ऐसा लगा कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, मुझे लगा। आपको लगता रोज सुबह बहुत है मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आधे तकलीफ की जड़ यही है कि हमें लगता है कि मार्केट में क्या होगा। क्या बोलूं मैं अभी इस पे। फिर ऑल्सो यू कैन यूज एटीआर फॉर एज अ स्टॉप लॉस। एटीआर क्या होता है? एवरेज ट्रू रेंज। यहाँ पे इंडिकेटर में एक एटीआर करके टूल होता है जो आपके एवरेज रेंज दिखाता है, मार्केट कितना ऊपर नीचे होता है। तो जनरली आप 2 का एटीआर यूज कर सकते हो। सो लेट्स से मार्केट में आप यहाँ पर हो, आपका एटीआर जो भी है इंटू 2, तो एंट्री माइनस एटीआर इंटू 2 इज योर स्टॉप लॉस। ये एक मेथड है जो आप यूज कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो इस पे कि आपको कौन सा वाला बेटर लगता है, लो का स्टॉप लॉस रखना या डबल एटीआर का स्टॉप लॉस रखना। यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। देन उसके बाद में स्टॉप लॉस मस्ट मैच रिस्क कैपेसिटी, ये मैंने ऑलरेडी बात करी। मेहरबानी करके ये मत करना कि या 10 रुपये का ही स्टॉप लॉस रखूंगा मैं तो। उसके बाद में डोंट मूव स्टॉप लॉस आफ्टर एंट्री। एक बार मार्केट में चले गए, अब हमें लग रहा है कि यार मार्केट में हमने 100 पे एंट्री करा, अब मार्केट थोड़ा ऊपर चले गया 105, तो हम हमारे स्टॉप लॉस को भी थोड़ा 103 कर लेते हैं, यार अभी थोड़ी नीचे आएगा, अरे अभी तो ब्रेकआउट हो गया, अरे अभी तो फट जाएगा। फिर होता यह है मार्केट थोड़ा नीचे आता है, आपका पोजीशन लेके जाता है एंड फिर फट जाता है, ओरिजिनल स्टॉप लॉस नहीं हुआ। फिर आप कहोगे कि अरे ये तो एफआईआई ने हमारा माल चुरा लिया, उनको दिखता है मैंने कहां पे रखा है, ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, मैनिपुलेशन होता है। भाई कोई टाटा मोटर, टाटा स्टील, निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैनिपुलेशन नहीं होता है। इंडियन मार्केट का डेप्थ आज की तारीख में इतना हो चुका है कि ये लोग ऐसे बिग जाइंट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सो आप ही स्टॉप लॉस थोड़ा लॉजिकल लगा करके रखो, या ना ही कि अपने मूड के हिसाब से ऊपर नीचे खेलते रहो, मजाक नहीं चल रहा है। फिर टारगेट एंड एग्जिट पे हमने ऑलरेडी बात करी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2। उसके बाद में एग्जिट एट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पर हाँ लेट्स से आपने यहां पर बाय करा, आपका जो रेजिस्टेंस है वो आने वाला है, आपका जो टारगेट है वो 2.5 हो चुका है एंड एक मेजर रेजिस्टेंस भी है जैसे ये चार्ट पे आपको दिख रहा है, तो वहां पे आप शायद एग्जिट कर सकते हो। दैट कुड बी अ गुड आइडिया टू एग्जिट। उसके बाद में कीप प्रॉफिट बुकिंग रूल रेडी। सुनो, પહેલાથી ખબર હોવી જોઈએ કે માલમાં નીકળવાનું ક્યાં છે, પછી નહીં વિચારવાનું કે હવે શું કરું। मतलब पहले से मालूम होना चाहिए कि निकलना कहां पे है, बाद में नहीं सोचने का कि अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, अभी क्या करूं। नो 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 नो, यू शुड नो योर एग्जिट बिफोर द एंट्री, दैट्स अ प्रो टिप। फिर उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। सी, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग ये दोनों एक फॉर्मूला से लेना होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका 10 लाख का अकाउंट है, तो 10 लाख के अकाउंट पे आप पर ट्रेड रिस्क कितना लेना चाहोगे। लेट्स से आप पर ट्रेड रिस्क लेना चाहते हो 7,000 या 12,000 या 10,000, वो फिक्स करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से आपको क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। हमने पहले इस बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, मैं अपनी टीम को कहूंगा यहाँ पे आपको दिखा दे एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दे।
देन अवॉइड ऑल इन ट्रेड्स, मतलब पूरा पैसा एक ही ट्रेड से हम बना लेंगे, ये माइंडसेट को हटा करके हर ट्रेड में थोड़ा थोड़ा पैसा बनाएंगे, वो लाना। बिकॉज मोस्ट ऑफ लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं तो ये सोचते हैं यार एक ही ट्रेड से सब कुछ खत्म कर लेंगे, जो बिल्कुल ही गलत बात है। सो अवॉइड ऑल इन ट्रेड एंड उसके जगह पे छोटे छोटे रिस्क लेना, छोटे छोटे ट्रेड करना, सो दैट सिस्टमेटिक तरीके से आप आगे बढ़ पाओ मार्केट के अंदर। देन कम्स स्विंग ट्रेडर्स साइकोलॉजी। सबसे पहला पॉइंट एज स्विंग ट्रेडर जो हमें ध्यान रखना है वो है पेशेंस फॉर सेटअप। इसका मतलब लेट्स आप मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हो तो उसका इंतजार करना कि वो आएगा। अगेन आप एक स्टॉक में ट्रेड नहीं कर रहे हो, अगर आप एक ही स्टॉक देखोगे तो बोलेगा हाँ एक साल में 2 ट्रेड आते हैं, लेकिन मेरी जान आपके पास निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, निफ्टी 500 है, मतलब आपके पास लेट्स आप निफ्टी 200 में भी ट्रेड करते हो तो यू हैव दोस 200 स्टॉक्स टू ट्रेड एंड सब में साल में 2 ट्रेड आए, मतलब 400 ट्रेड हो गए, विच इज टू मच। सो आपको इंतजार करना है कि आपके सेटअप पे मार्केट आना चाहिए। चाहे आप मैकडी फॉलो करो, आपको चाहिए कि बुलिश मार्केट हो, मतलब दोनों जो एवरेजेस है या दोनों जो एक मैकडी लाइन है, सिग्नल लाइन है, वो दोनों जीरो लाइन के ऊपर हो तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि बुलिश क्रॉसओवर हो तो आपका उसका इंतजार करना पड़ेगा। फिर कभी मैकडी पे पूरा वीडियो बनाएंगे हम, पर अभी कहने का मतलब ये है कि आप अगर आपके सेटअप पे ट्रेड करते हो तो आपको उसका वेट करना पड़ेगा एंड ना ही कि आप घाई में ट्रेड करो एंड सिग्नल आने के पहले ही एंट्रीज ले लो, वो कभी नहीं करना है। उसके बाद में अवॉइड फोमो एंट्रीज, अवॉइड फियर ऑफ मिसिंग आउट एंट्रीज, अवॉइड कि अरे फट गया, भाग गया, ले लो, ब्रेकआउट हो गया, छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। नो 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 नो, आई सेड उदय सिस्टम पर રહેવાનું, સિસ્ટમ નહીં તોડવાની यार। बगा तने आटलू શીખવાડ્યું, સિસ્ટમ, મૂવિંગ એવરેજ, સपोर्ट, क्या क्यों बदू? हाँ, न्यूज में दिखा ये स्टॉक का न्यूज आया, फट रहा है, ले लो। नहीं, अवॉइड फोमो एंट्रीज, देन बी ओके विथ मिस ट्रेड्स, बिकॉज देयर विल बी ट्रेड जो कई बार ऐसा होगा, लेट्स से ये मूविंग एवरेज है, मार्केट उसके नियर सपोर्ट आया एंड फट गया एंड आप इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा बाजू में आएगा, तो ये तो होगा ही होगा। दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर, ये होने ही वाला है कि मार्केट थोड़ा नीचे आया एवरेज के पास, यू आर इन डाउट कि और थोड़ा बाद में आएगा तो ले लूंगा, बट आया ही नहीं है एंड फट गया, सो इट्स ओके। देन डोंट मॉनिटर प्राइस होल डे, पूरा दिन ऐसे बैठे रहना कि मार्केट गिरा तो कुछ हो जाएगा, ये नहीं करना है हमें। इट्स ओके, आप अपना काम धंधा चालू रखो साइड में, मार्केट को अपने हिसाब से जीने दो। हाँ, आपके देखने से प्राइस कंट्रोल नहीं होने वाला है। एंड देन वन मोर बिग पॉइंट, रिमेंबर डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इमोशंस। डिसिप्लिन जो है हमारा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशन से। एज ए ट्रेडर बड़ी बार मन होगा यहाँ वहां जाने का, अलग अलग टूल स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने का, बट डिसिप्लिन। उसके बाद में होल्डिंग पीरियड पे हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 3 दिनों से 10 दिनों तक होल्डिंग पीरियड है। न्यूज पे इंपैक्ट, सो होल्डिंग पीरियड वी हैव टॉक 3 to 10 days। देन न्यूज पे इंपैक्ट, अवॉइड ओवरनाइट पोजीशंस जब हाई न्यूज, बिग न्यूज आने वाली है, बड़ी न्यूज है तो ओवरनाइट ना लेके जाए, ट्रेड थोड़े दिनों के लिए ना करे तो बेटर है। एंड देन जब वीकेंड्स होते हैं तब कोई बड़ा रिस्क नहीं लेके जाना है, लिवरेज में पोजीशंस नहीं लेके जानी है, इट्स ओके। और एक चीज मुझे अगर यहाँ पर बतानी हो तो वो ये होगी कि स्टॉक में बाय है इसलिए ऑप्शंस बाय करेंगे तो चलेगा क्या स्विंग ट्रेडिंग में? बिल्कुल भी नहीं करना है। ये स्टॉक का बाय है एंड ऑप्शंस के लिए अलग स्ट्रेटजीज होंगी जो फिर कभी हम बात करेंगे। सो स्टॉक में बाय आने के वजह से ऑप्शन में भी बाय कर लू सर? नो। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग? सो सिंपल सा इसका आंसर है, वन ऑफ द बिग point is swing trading is a medium term trend, intraday is a same day buy sell, and positional is almost 1 month to 3 month holding। so holding period में फर्क है, intraday रोज का buy sell, positional 3 महीना, and swing trading 3 दिन से 10 दिन, and investing फिर
और 1 साल तक अगर होल्ड करते हो तो वो इन्वेस्टिंग हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा फर्क है वो है पेशेंस का। इंट्राडे में बहुत ज्यादा ट्रेड्स हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग हो जाती है, ट्रेडिंग में हम इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे पेशेंस की एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज हम बैठे ही ट्रेड करने हैं। एंड फिर पोजिशनल ट्रेड में रिजल्ट आने को टाइम लगता है, इन्वेस्टिंग में रिजल्ट आने को टाइम लगता है। स्विंग ट्रेडिंग एक स्वीट स्पॉट है कि आपको 3 से 10 दिनों में ट्रेड्स भी मिलते हैं, आप इंप्रूव भी कर सकते हो, आप सीख भी सकते हो, एंड वो हिसाब से आप आगे भी बढ़ सकते हो। फिर कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ लोग करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में आते ही, सबसे पहला नो स्टॉप लॉस। कितने लोग ने किया है ये, सच बोलो उदय, किया है ना ये आपने? नो स्टॉप लॉस, अरे नीचे थोड़ी जाएगा इसके, अरे लगाने का थोड़ी रहता है, मैं तो मार्केट में ही बैठा हूं, देख रहा हूं ना मैं, नीचे आएगा तो काट दूंगा। ये सब जो डायलॉग है उसको हटा करके चुपचाप जो लो का स्टॉप लॉस सीखा है वो लगा देने का मार्केट में, नीचे आया तो निकल जाएगा और क्या। देन ट्रेडिंग विदाउट ट्रेंड कंफर्मेशन, मार्केट नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, मूविंग एवरेज फॉलिंग है, लेकिन हमें बाय करने का है, दूसरा बड़ा गलती। फिर तीसरा गलती, वॉल्यूम्स को इग्नोर करना। मार्केट जब टॉप पे होता है वो टाइम पे आपको अप स्विंग में लो वॉल्यूम्स मिलेंगे, जैसे कि यहां पर आप देखोगे लाइक मूविंग एवरेज राइजिंग है, सपोर्ट भी मिला, लेकिन यहाँ पे रेड पे वॉल्यूम ज्यादा है एंड ग्रीन पे वॉल्यूम कम है। जब ऐसा सिनारियो या स्ट्रक्चर बनता है तो आपका जो बाइंग है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है कि यार शुड यू डू इट, शुड यू अवॉइड, एंड आइडियली थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ में आप ये सीख जाते हो कि ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करा जाता है। फिर ट्रेडिंग होप, काश शायद थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो निकल जाऊंगा, अभी तो और ऊपर जाने वाला है, अरे न्यूज है ना अभी तो, देखो अभी क्या होता है, ये सब होप पे ट्रेडिंग करना वोंट हेल्प यू। एंड देन मल्टीपल स्टॉक्स में ओवर ट्रेडिंग करना, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास 5 से 6 पोजीशन होनी चाहिए, पर वहीं पे 15-20 स्टॉक लेकर के बैठे हैं छोटा छोटा क्वांटिटी से। सो अगर ट्रेड चल भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा, फिर प्रॉफिट या लॉस 19-20 होगा। सो ओवर ट्रेडिंग ना करना, ओवर स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ना भरना, एंड 4 to 6 स्टॉक्स इज आइडियल नंबर इन स्विंग ट्रेडिंग, एक साथ पोजीशन होल्ड करने के लिए। फिर उसके बाद में जर्नलिंग एंड रिव्यू हैबिट, ये एक ऐसी आदत है जो हर बिगिनर ट्रेडर अवॉइड करता ही करता है। इट्स लाइक प्लेइंग अ स्पोर्ट्स, विराट कोहली है पर कभी रिव्यू ही नहीं करता है कि मैं आउट कैसे हुआ, मैंने गलत शॉट्स क्या खेले। हाँ, सब लोग चाय की टपरी पे सलाह तो देते हैं कि ऑफ साइड का बॉल उसे नहीं खेलना चाहिए, पर जैसे कि उसे पता ही नहीं है ये चीज, ऑब्वियसली वो अपने हर मैच को रिव्यू करता होगा, हर बॉल को रिव्यू करता होगा, हर विकेट को रिव्यू करता होगा, तब जाके वो विराट कोहली बना है। सो कहने का मतलब ये है कि हम भी एक वैसे ही स्पोर्ट्स में है जहां पे सिर्फ 2% लोग पैसे बनाते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, हम भी एक ऐसे ही स्पोर्ट्स में है जहां पे सिर्फ 2% लोग पैसे बनाते हैं, सिर्फ 2% लोग, जस्ट 2% पीपल। सो इन दैट सिनारियो हमें भी विराट कोहली के जैसे रिव्यूज करने पड़ेंगे, हमें भी एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, और जो डॉक्यूमेंट में सब कुछ रेडी है, हमारे सारे एंट्रीज लिखी हुई है, एग्जिट्स लिखे हुए हैं, चार्ट्स वहां पे है, इमोशंस वहां पे लिखे हुए हैं, क्वांटिटीज वहां पे लिखी हुई है, सिस्टम्स वहां पे लिखी हुई है, जिसको आप हर 15 दिन में या मंथ एंड में रिव्यू कर सको। अगर आप इस रिव्यू सिस्टम को और जानना चाहते हो तो हमने कुछ टाइम पहले ये वीडियो बनाई थी, इसके सेकेंड हाफ पोर्शन में हमने जर्नलिंग को बड़े डिटेल में सिखाया हुआ है। आई रेकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो, एंड आप उसको ये टाइम स्टैम्प से स्टार्ट कर सकते हो, मेरा टीम यहाँ पे आपको लिख के बता देगा। देन कम्स टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। नंबर 1, आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हो चार्ट्स देखने के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा आप जीरोधा, धन या फिर अपस्टॉक्स या एंजल वन टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स यूज कर सकते हो, जो अगेन एक मिनिमल कॉस्ट में ओपन हो जाता है। देन आपको अगर लेट्स से सारे राइजिंग स्टॉक्स की एक लिस्ट चाहिए,
यू वांट ऑल द राइजिंग स्टॉक्स लिस्ट इन अ मिनट, तो उसके लिए आप चार्ट लिंक करके एक वेबसाइट है उस पर जा सकते हो और 1 मिनट में सारे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ में। एंड देन आपको और अगर फंडामेंटल्स का कुछ स्क्रीनर चाहिए या स्टडी करना है तो आप screener.in यूज कर सकते हो, वो भी फ्री वेबसाइट है। तो ये सारे आपके टूल्स हो गए जो आपको अपनी ट्रेडिंग में मदद करेगी, एंड आई थिंक सो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट फॉर फ्री। आखिरी चीज, किस तरीके से पास्ट के डेटा से कॉन्फिडेंस आ सकता है, तो नंबर 1, 50 ट्रेड्स मार्क करो एंड एक पीपीटी बना लो 50 से 100 ट्रेड्स की। 100 करते हैं, 50 बहुत छोटा हो गया। 100 ट्रेड्स मार्क करो लाइक दिस। लेट्स से आपने पहला ये मार्क किया, स्क्रीनशॉट निकाला, पीपीटी में सेव कर दिया, दूसरा निकाला पीपीटी में सेव कर दिया, तीसरा निकाला पीपीटी में सेव कर दिया, चौथा निकाला पीपीटी में सेव कर दिया। वैसे करते करते 100 चार्ट्स आपने स्टडी करे एंड एक पीपीटी बना के सेव कर दी। पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क जो आप ये वीडियो के बाद में मैं आपको रेकमेंड करता हूं करने के लिए, वो है 21 ट्रेड ट्रायल रूल। इसका मतलब है कि जब हम कोई शर्ट खरीदने जाते हैं तो पहले चेंजिंग रूम में जाकर के पहनते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते हैं जो साथ में चला है उसको, यार अच्छा लग रहा है ना, देख तो अच्छा लग रहा है ना। इसी तरीके से 21 ट्रेड का ट्रायल करना है, सीधा चौका छक्का नहीं मारना है। पहले लाइव मार्केट में छोटी छोटी क्वांटिटी लेकर के 21 ट्रेड करो, टेस्ट द वाटर विद अ स्मॉल रिस्क लाइक 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का है तो 1000 रुपया, छोटे पोर्टफोलियो पे 100 रुपये से टेस्ट करो, 21 ट्रेड करो, मार्केट में देखो ये सिस्टम चलता है नहीं चलता है, कैसा है नहीं है। यू कैन वॉच एवरीथिंग, एंड स्पेशली अभी अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इंट्राडे में जाकर भी आप सेम सिस्टम यूज कर सकते हो। मैंने इंट्राडे के लिए ये वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो, एंड सेम सिस्टम भी आप इंट्राडे में चाहो तो यूज कर सकते हो। देन स्टिक टू सेम रूल एवरी टाइम। ये मत करना कभी सपोर्ट देखे, कभी आरएसआई लगाए, कभी मैकडी लगाए, कभी प्राइस एक्शन लगाए, कभी वॉल्यूम लगाए। जो भी करना है पहले कर लेना और फिर 21 ट्रेड कंटिन्यू फॉलो करना। उसके बाद में यूज एक्सेल फॉर लॉग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्फिडेंस विल कम फ्रॉम रिजल्ट। बहुत लोग को चाहिए कि कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि रिजल्ट नहीं है। जब छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आप रिजल्ट्स बनाओगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। सो आगे जाने से पहले एक आखिरी बात, दैट बहुत बार लोगों को सवाल होता है कि सीधा इतना बड़ा अगर सीक्रेट है तो अगर 6-7 साल से मे बी ज्यादा तो ये चीज सिखा रहा है, बता रहा है, सो यार हाउ यू कैन शेयर योर सीक्रेट। एक बात कहूं, सुनो, मार्केट जो है वो समंदर है, इट्स अ ओशन। आप अगर एक बल्दी भर के पानी भरोगे तो उतना मिलेगा, एक ड्रम भर के पानी भरोगे तो उतना मिलेगा, ट्रैक्टर लेके जाओगे, टेम्पो लेके जाओगे तो उतना पानी मिलेगा, एंड पूरी की पूरी ट्रेन लेके जाओगे तो उतना पानी मिलेगा, एंड उसके बाद भी शायद पूरे देश के लिए पानी है। इट्स नॉट अ बिल्डिंग का टंकी के लिमिटेड पानी है खत्म हो जाएगा, नहीं यार। देयर इज इन्फिनिट वाटर, देयर इज इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, जिसमें से शायद हम एक बल्दी भरेंगे, 2 बल्दी भरेंगे, ट्रक भरेंगे, क्या कर लेंगे। Now it's your time to fill the water in your bucket. Now it's your time to fill the tempo of your home. Make sure इस सब कुछ सारी चीजों को रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करना एंड इमोशंस पे काम करते रहो। बाकी इसी तरीके से देखते रहिए, इसी तरीके से सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा पर एक दिन जरूर हो जाएगा।